एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मजदूर का भेष बनाकर अपनी ही कंपनी के निर्माण स्थल का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मजदूरों को भोजन के नाम पर केवल पतली सी दाल दी जा रही थी, जबकि वहीं मौजूद सुपरवाइजर रोज बड़े बड़े पकवान और मांसाहार उड़ाए बैठा था। उसने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया और चुपचाप काम करने लगा, लेकिन सुपरवाइजर ने जानबूझकर उसे सबसे गंदे और सबसे थकाने वाले काम सौंप दिए। फिर सुपरवाइजर ने सख्त लहजे में घोषणा की कि साइट पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है और हर एक हेलमेट की कीमत $200 है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शक हुआ। उसने हेलमेट की जांच की। सिर्फ हल्का सा खींचते ही उसकी रस्सी टूट गई। फिर उसने वही हेलमेट सुपरवाइजर के हेलमेट पर दे मारा। सुपरवाइजर के हेलमेट में तुरंत बड़ा सा छेद हो गया। अब उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि सुपरवाइजर न सिर्फ मजदूरों को घटिया खाना दे रहा है, बल्कि उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन सुपरवाइजर अकड़ में बोला, यहाँ मैं ही सब कुछ हूँ। उसने न सिर्फ उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी, बल्कि उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। उसी समय परियोजना प्रबंधक वहाँ पहुंच गया। सुपरवाइजर ने तुरंत शिकायत की कि यह नया मजदूर प्रबंधक द्वारा खरीदे गए हेलमेट पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अगला ही पल सबको चौंका गया। प्रबंधक ने उल्टे सुपरवाइजर को जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जो भी बिना डर के सवाल करता है उसका कोई न कोई मजबूत सहारा जरूर होता है। उसने सावधानी से पूछा कि क्या उसका कंपनी समूह में कोई रिश्तेदार है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोचा कि अभी सही समय नहीं है और उसने साफ इनकार कर दिया। ये सुनते ही प्रबंधक का रंग बदल गया। उसने गुस्से में उसे दूसरों के मामलों में दखल देने के लिए डांट दिया। प्रबंधक का समर्थन पाते ही सुपरवाइजर और भी घमंडी हो गया। उसने धमकी दी कि अगर यहाँ काम करना है तो उसके हर आदेश का पालन करना होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुस्से से कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी प्रबंधक ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने ऐलान किया कि वह अभी अभी मुख्यालय से उनकी तनख्वाह लेकर आया है, लेकिन शर्त यह थी कि तनख्वाह पाने के लिए हर मजदूर को उसकी पत्नी की दुकान से एक डिब्बा चाय खरीदनी होगी। मजदूर यह सुनकर टूट गए, क्योंकि उस चाय की कीमत $5000 थी, जो उनके 6 महीने की कमाई के बराबर थी। सुपरवाइजर ने चेतावनी दी, यह नियम है, जो नहीं मानेगा उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुद को रोक नहीं सका। जिन पैसों को मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर कमाते हैं, उन्हें इस तरह लूटा जा रहा था। एक बुजुर्ग मजदूर ने हाथ जोड़कर प्रबंधक से विनती की, क्योंकि उसका बेटा अस्पताल में भर्ती था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन सुपरवाइजर ने बेरहमी से जवाब दिया। डर के मारे वह बूढ़ा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और नौकरी से न निकाले जाने की भीख मांगने लगा। तभी सुपरवाइजर ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तुरंत अपनी सहायक को फोन किया और उसे तुरंत साइट पर आने को कहा। फिर उसने अपनी असली पहचान बताकर बूढ़े मजदूर के लिए इंसाफ मांगा, लेकिन प्रबंधक ने उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया। उसने तो उल्टे सहायक को आदेश दे दिया कि इस आदमी को सबक सिखाया जाए। उसी क्षण प्रबंधक के मोबाइल पर संदेश आया। मुख्यालय से निरीक्षण टीम आने वाली थी। कुछ ही देर बाद सहायक निर्माण स्थल पर पहुंच गई। प्रबंधक ने भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी और झूठी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, लेकिन सहायक का चेहरा भावहीन था। आज कंपनी के इन दोनों परजीवियों को उनकी करने की भारी कीमत चुकानी ही थी। सब्सक्राइब करें, अगला आने वाला है।